सियासी होली के इस सफर में हमारा गंतव्य आ पहुंचा है नामरी गांव में। एक छोटे से गांव से निकलकर कोई व्यक्ति अगर किसी विधानसभा के सर्वोच्च पद पर जाता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होती है। नामरी वासियों को भी इन पे फक्र है और गर्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डलीचंद जी डांगी की, जो पूर्व में एमएलए भी रहे और वर्तमान में हमारे सर्वे के हिसाब से जनप्रिय और लोकप्रिय दावेदार भी हैं। डलीचंद जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि नामरी से जयपुर तक का सफ़र कितना लंबा रहा और क्षेत्रवासियों को होली की क्या बधाई देना चाहेंगे? होली की शुभकामना। होली का रंग में सभी किसान भाई को शुभकामना देता हूँ। और फसल आ गई है और बारिश भी हुई है इससे, जी बहुत किसानों को दिक्कत हुई है और होली की मैं बधाई देता हूँ। जी, नामरी से जयपुर तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं एक छोटे से गांव के रहने वाला हूँ और मैं किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में अभी। जी भारतीय जनता पार्टी ने 13 में जो टिकट दिया, मैं जीत के विधानसभा में गया तो मावली में समूह विकास कराया। रोडों को लगा के, स्कूल से लगा के, किसानों के पशु शिक्षा से खोलना, मावली विधानसभा में कॉलेज खोलना, मावली विधानसभा डिप्टी ऑफिस खोलना, सारे विकास 5 साल में अच्छा विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में, वसुंधरा जी सरकार में। जी, आप विधायक रहे और एक रनिंग एमएलए का टिकट काटना शायद पार्टी हित में नहीं होता है। पार्टी उसको ऐसा समझती कि रनिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उसको वापस मौका मिलना चाहिए। पर पार्टी ने आपका टिकट काट के धर्म नारायण जी को टिकट दिया। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो, पार्टी का तय करना पार्टी के ऊपर, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर होता है। जाति समीकरण बैठाना और पार्टी के स्तर पे होता है। जी मैंने मेरा टिकट कट गया तो मेरे को कोई अफसोस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निर्णय करे वो सही है। मैं तो ये कहता हूँ जो विकास की गति अभी 5 साल में धीमी पड़ी है, कोई काम नहीं हुआ मावली विधानसभा के अंदर। जी 5 साल पीछे गया मावली विधानसभा। जी, हाँ जी। तो क्या इस बार अगर वापस आपको आला कमान मौका देता है तो इस बार ताल ठोकने को पूरी तरह तैयार है? नहीं, क्या नामरी का ये जो लाल है ये फिर से जयपुर में अपना परचम लहरा पाएंगे? पार्टी मौका देगी, जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के ऊपर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि रहता है। भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय सर्वोपरि रहता है। जी, सियासी बातचीत हमने इनसे करी और अब हम कुछ तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे और आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि होली का मौका है और आप भी उसका बेबाकी से जवाब देंगे। पार्टी ने आपका टिकट काटा, धर्म नारायण जी को टिकट दिया, मन में ठीस रही या नहीं, हाँ या ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई ठोस नहीं। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है, वही ये रहता है। क्या आपने धर्म नारायण जी के साथ पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से लगकर पार्टी के लिए काम करा? भारतीय जनता पार्टी का मेरा टिकट कटा, धर्मनाथ सुबह उसी दिन सुबह यहाँ आके मैंने बताया आप 30,000 वोटों से यहाँ से जीतोगे। मैं पूरा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधानसभा के अंदर कोई पंचायत में विकास के लिए आपको बोलेगा नहीं। अच्छा काम हुआ, आप जीतोगे, 30,000 वोटों से जीतोगे। जी, 65 साल से मावली की एक समस्या है बागोलिया बांध की। वो मैंने एक सेकंड, आप मेरा क्वेश्चन सुने। 65 साल से बागोलिया बांध की मामले के अंदर समस्या है, आज तक वो समस्या सुलझ नहीं पाई है। उसके लिए आप अपने आप को कितना दोषी मानते हैं और आपने अगर दोषी नहीं है तो क्या प्रयास किए? मैंने 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसुंधरा जी में बागोलिया बांध के लिए मैंने जनरल सर्वे करा के उसमें 7 लाख रुपए सर्वे के लिए सैंक्शन कराए और सर्वे करवा के डीपीआर बनाई सारी। और जो उदय सागर में जल भरा हिंदुस्तान जिंक पानी लेता था उसको बंद करवाया। बंद करवा के 4 साल के अंदर सारा बागोलिया के नाम से फिक्स करवाया। अब 65 करोड़ का डीपीआर बनाई और बजट की जरूरत है और कोई काम नहीं। ये तो बजट आपकी सरकार थी, आप विधायक थे। 2018 काम कराते कराते कितना 3 साल लगता सर्वे कराने में। जी, सर्वे करा के 3 साल से 2018 में कंप्लीट सर्वे करवा दिया, डीपीआर बनवा दी, उसके बाद बजट आया ही नहीं था। जी, तो क्या इसका जो अगर
किसी को दोष दिया जाए तो मौजूदा विधायक को दिया जाए या कांग्रेस सरकार को नहीं दिया नहीं, जाए? देखो ऐसा कांग्रेस सरकार आ गई, बीजेपी सरकार है ही नहीं। तो बीजेपी सरकार थी तब डीपीआर बनाई, सारा 6-7 लाख रुपए सर्वे में लगाया, सारी सर्वे करवा दी। किसानों को जो ज़मीन के पैसे भी देने पड़ते हैं और डीपीआर बना के उसके लंबी प्रक्रिया रहती है। आने वाला साल में वापस 2018 में जो चुनाव हुए, वापस बीजेपी सरकार आ जाती थी, पानी पहुंच जाता है बागोलिया में। जी, एक बात अगर बताएं कि एक निजी संगठन है किंग सेना नाम का, उन्होंने अभी बागोलिया बांध के लिए बहुत सारा प्रयास करा और ऐसा एक आंदोलन करा कि उन्होंने फांसी के फंदों पर लटकने की भी बात करी। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखो मैं तो धरातल पे काम देखता हूँ। डीपीआर बनी हुई है बागोलिया के नाम से और उदय सागर में जो पानी भरा बागोलिया के नाम से फिक्स है। पत्रकार में सब बताया हुआ, डीपीआर बनी, सरकार में सारी व्यवस्था की हुई है। वो पानी खोदाई करके वहाँ पहुँचाने का मानस भारतीय जनता पार्टी सरकार आ जाएगी, ज़रूर होगा। मैं जी, कहते हैं कि जातिगत समीकरण बिठाने के हिसाब से आपका टिकट कटा, क्योंकि उदयलाल जी को वल्लभ नगर से टिकट दिया था, इस वजह से डलीचंद जी डांगी का टिकट यहाँ से काटा गया। क्या इस बार उदयलाल जी तो अब उम्मीदवार रहे नहीं, क्योंकि उदयलाल जी ने तो हनुमान जी बेनीवाल का हाथ थाम लिया है, वो तो हनुमान भक्त हो चुके हैं। तो क्या इस बार ये पूर्णतः दावे के साथ कह सकते हैं कि ओबीसी वर्ग का अगर फ्रंट खुलता है तो डलीचंद जी डांगी प्रथम प्राथमिकता होगी? देखो भारतीय जनता पार्टी के राज में 28 सीटों में ये मावली ओबीसी सीट आती है, ज़रूर विचार करेगी और जिस ओबीसी सीट को किसी को दे, भारतीय जनता पार्टी देना चाहिए। और किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी के किसान भी होना जरूरी है। मैं तो यही मांग रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विचार करके सबको, ओबीसी को किसी को टिकट दे, चाहे मेरे को दे चाहे किसी को दे, भारतीय जनता पार्टी जरूर टिकट देगी। धन्यवाद। क्या इस बार आपको लगता है कि ये जो सियासी होली इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपना परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आएगी और जनता तरस रही है कब तक भारतीय जनता पार्टी का राज आवे और राज्य में विकास हुआ और काम हुआ धरातल पे। आज बहुत लोग दुखी है। जी, क्या आपकी मावली की जो समस्याएं हैं, जल की समस्या है, ये 9 दिन तक यहाँ पानी नहीं आ रहा, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला विषय है। क्योंकि एक व्यक्ति, आप सोचें कि रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है, वैसे जल हमारी बेसिक नीड है। देखो ऐसा है कि जल अभी मगतर तालाब भी भरा, सारे तालाब बारिश से हुई अच्छी भरा जल, लेकिन जो मैंने पहले मुद्दा उठाए थे, जल पानी खराब है, कई सारे मुद्दे, तो आरओ भी लगे, सोलर भी लगाए भारतीय जनता पार्टी राज में, अभी एक भी आरओ सोलर नहीं लगे। जो केंद्र सरकार ने स्कीम बनाई है घर घर नल की, वो कई सारी स्कीमें चल रही है और पानी की थोड़ी बहुत कमी है, तो वो भी 2018 वसुंधरा टाइम में जो सर्वे कराई थी मई से पानी लाने का, वो भी सर्वे हुई है और ये बागोलिया की सर्वे होके डीपीआर बन के कम्प्लीट है। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। वास्तव में ये बागोलिया तालाब कैसे भी भरा जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा पूरा। क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपको विधायकी का ताज मिलता है? देखो विधायक के ताज मिलना भारतीय जनता पार्टी राज में है। हम तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए, मान तो सकते हैं ना, क्योंकि जिसे हम गणित में मानते हैं, गणित के टीचर भी कहते हैं कि मान लीजिए कि x की वैल्यू ये है, वैसे मान लीजिए कि डलीचंद जी डांगी अगर विधायक बन गए पुनः, तो क्या इस बार मावली की जनता को इस जल की समस्या से और बिजली की समस्या से निजात दिला पाएंगे? बिजली की समस्या, मैंने इतने ग्रिड खुलवाए 13 से लगा के 18 तक 7-8 बड़े ग्रिड खुलवाए। बिजली की समस्या कहीं रही नहीं। हकीकत की बात, मेरे जो 2018 में 13 के राज में इतनी बिजली के कनेक्शन हुए, कभी कमी नहीं आई। 6 घंटा बराबर बिजली आती थी किसानों के लिए, 24 ही घंटा दिन में बिजली मिलती थी। लेकिन अभी ऐसा ट्रिपिंग व्यवस्था सही नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, सब मिलके किसानों का भला हो। भारतीय जनता पार्टी राज्य में किसानों का भला करेगा और आगे से आगे काम मांग करके इस मावली के विकास कराने में सब तैयार रहेंगे। यही कहना चाहता हूँ मैं तो। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि मावली की जनता से जब मैंने जाना तो मावली की जनता किसी भी पैराशूट उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार के रूप में नहीं देखती है, तो
आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखो, ये तो पार्टी का विचार है, पार्टी के विचार से चलते हम। जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है वही कैंडिडेट बन के भारतीय जनता पार्टी का होता है।